मौतों के जिम्मेदार भोले बाबा का काला चिट्ठा। गुप्त सुरंग से भागा बाबा, खुलासा होते ही योगी ने पुलिस को दे डाला बड़ा ऑर्डर। खुल गया बाबा का काला चिट्ठा, महिलाओं से लेकर खुफिया महल तक ये है घिनौना सच। पाखंडी का सियासी कनेक्शन। ऐसी कई खबरें हमें रोज देखने और सुनने को मिल रही हैं और खबरों के केंद्र में है सिर्फ एक आदमी, बाबा साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा, असली नाम सूरजपाल जाटव। 2 जुलाई को हाथरस में इसके सत्संग में भगदड़ मची। भगदड़ में 121 के करीब लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। जैसे ही ये खबर सामने आई, मीडिया पागल कुत्तों की तरह सिर्फ एक आदमी के पीछे पड़ गया, सूरजपाल जाटव। सूरजपाल जाटव के बारे में मीडिया में तमाम खबरें दिखाई जा रही हैं। न्यूज चैनल से लेके न्यूज पोर्टल तक सब लोग कई सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि भगदड़ के लिए जिम्मेदार बाबा था। इसी के साथ और भी तमाम खबरें दिखाई जा रही हैं। जो खबरें मीडिया में दिखाई जा रही हैं, क्या वो सही हैं? क्या वो सच हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहला सवाल उठाया जा रहा है कि भगदड़ के लिए बाबा जिम्मेदार था। तो जरा समय में पीछे चलते हैं। ऐसी बहुत सी भगदड़ पहले भी हुई और तब मीडिया ने क्या दिखाया, जरा ये समझते हैं। साल 2011 में हरिद्वार में भगदड़ मची। आयोजन था गायत्री परिवार का। इस भगदड़ में 20 लोगों की मौत और 50 लोगों से ज्यादा के घायल होने की खबर सामने आई। इस दौरान मीडिया में थोड़ी बहुत खबरें चली, लेकिन न तो इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई, ना ही मीडिया में किसी ने यह सवाल उठाया कि गायत्री परिवार के उस समय के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कोई सवाल उठना चाहिए। थोड़ी बहुत खबरें दिखाने के बाद सब मामला शांत हो गया। इसके अलावा साल 2010 प्रतापगढ़ में कृपालू जी महाराज का कार्यक्रम था। इस आयोजन में भी भगदड़ मची। इस घटना में 63 लोगों की मौत हुई, लेकिन इस मामले में जांच में क्या बाबा के आश्रम के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं। क्या कृपालू जी महाराज के ऊपर किसी मीडिया वाले ने सवाल उठाया? कुछ खास विशेष नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साल 2016 बनारस में जय गुरुदेव आश्रम वालों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। यहां भी भगदड़ मचती है और यहां भी मौतें होती हैं। अब आते हैं बाबा साकार हरि के प्रोग्राम पर। निश्चित रूप से इतनी भगदड़ मची है तो गलती हुई है और गलती की जांच हो रही है। ऐसा नहीं कि जांच नहीं हो रही है, गलती की जांच हुई है। जांच समिति बैठी है, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। जांच समिति बताएगी कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन जांच समिति के कुछ भी बताने से पहले मीडिया खुद ही चिल्ला चिल्ला के सवाल खड़े कर दे रहा है। जब पिछले भगदड़ वाले केसेस में मीडिया ने इतनी आवाज नहीं उठाई, तो इस केस में ऐसा क्या खास है? और ये आलम तब है जबकि इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है प्रॉपर्टी को लेके कि बाबा के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई। मीडिया तमाम उनके आश्रम दिखा रहा है, उनकी गाड़ियां दिखा रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके सोने के बने गेट दिखा रहा है, लेकिन खबरों में खुद ही ये बताया जा रहा है कि बाबा कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता है। जी हाँ, साकार हरि दान दक्षिणा नहीं मांगते हैं और खबरों में खुद ही ये बता दिया जा रहा है कि लोग, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, वो दान देते हैं, अपनी मर्जी से बिना मांगे देते हैं। उनका जो मैनपुरी में बहुत बड़ा आश्रम है 21 बीघा का, 21 बीघा एक उनके श्रद्धालु ने जमीन दान की। आश्रम बना भी लोगों के ही पैसों से। जब ये साफ है कि श्रद्धालु बिना मांगे पैसे दे रहे हैं और आश्रम बन रहा है, तो किसी को क्या समस्या है और इसे आप गलत कैसे कह सकते हैं? हालांकि अब ये सवाल भी उठ रहा है कि भाई 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी क्या दान से ही आई? इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा होना ही सवाल का केंद्र है, तो जरा और बाबाओं की प्रॉपर्टी पे भी नजर डाल लेते हैं। ये है स्वामी नित्यानंद, इनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। आसाराम बापू 350 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। बाबा राम रहीम 1455 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे कि ये लोग तो पहले से ही जेल में हैं। और लोगों को देख लेते हैं। रामदेव 1600 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। माता अमृतानंदमयी, इनके पास 1500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। तो साफ है कि जब लोग दान दक्षिणा ज्यादा देते हैं तो प्रॉपर्टी बन जाती है।
और इन बाबाओं की, इन धर्मगुरुओं की तुलना में तो बाबा साकार हरि बहुत छोटा और गरीब आदमी दिखाई देगा। उन लोगों की प्रॉपर्टी की तुलना में साकार हरि की प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं है। तो इस पे इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। अच्छा, और भी कई तरह की खबरें चल रही हैं, जरा इस खबर को देखते हैं। ये जी न्यूज की खबर है, लड़कियों को ऐसे फंसाता था बाबा, पहली बार युवती ने बता दी सच्चाई। अब इस खबर पर क्लिक करते हैं तो क्या मिलता है, जरा देखिए। गायब हुए हैं। ऐसे ही एक पीड़ित ने आश्रम के बाहर अपने पिता की गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए थे, लेकिन एक दिन में ही पोस्टर फाड़ दिए गए। 21 मई को एक बुजुर्ग है जिसका नाम महावीर है, वो यहाँ आश्रम से गायब हो गया था और फिर उसके बारे में उसके जो बेटा है वो यहाँ आश्रम पर पहुँचता है जानकारी लेने के लिए, लेकिन कोई जानकारी जो है आश्रम की तरफ से नहीं दी जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक पोस्टर जो था उसको लगाया गया और फिर जो गुमशुदगी के बारे में जानकारी दी गई थी उसके बारे में जी न्यूज़ ने इस खबर को चलाया और फिर अब जाकर के ये जो पोस्टर है यहाँ पर जो लगाया गया था पोस्टर, उसे यहाँ से हटा दिया गया। अब आपको नारायण साकार हरि का एक और मायालोक दिखाते हैं। ये मायालोक है कानपुर में, जिसे उसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया है। हाथरस की घटना के बाद नारायण इसी तरह की चीजें पूरी खबर में दिखाई दे रही हैं। पूरी खबर शुरू से अंत तक देखें तो यही सब दिखता है। अगर आपको भरोसा ना हो तो खबर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पूरा 1.5 घंटे का इनका जी न्यूज़ का प्रोग्राम देख लीजिए। जो इन्होंने थंबनेल के ऊपर लिखा है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि लड़कियों को ऐसे फंसाता था, उससे ऐसा फील आ रहा है जैसे लड़कियों का कोई शोषण का मामला होगा। क्लियर नहीं लिखा है। देखिए, यही मीडिया वालों की ट्रिक है। लिखा इस तरह से है, प्रेजेंट इस तरह से किया गया है कि जैसे कोई शोषण का मामला होगा, लेकिन जो ऊपर दिखाया गया है, जो प्रेजेंट किया गया है, वो खबर के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक और खबर देख लेते हैं। ये आज तक की खबर है, भोले बाबा के आश्रम का काला सच। भोले बाबा के आश्रम का काला सच पढ़ के ऊपर से ऐसा लग रहा है कि आश्रम में कोई आपराधिक गतिविधि होती होगी, लेकिन खबर के अंदर क्या है जरा देखिए। Help keep your teen safe with Instagram's family tools, like sensitive content control, helping your teens. सर, जो पब्लिक जो यहाँ पे आई थी, जो लोग आए थे, क्या वो लोग बयान देने के लिए आएंगे? कोई इंजर्ड इस तरह से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। तो बुलाएंगे, पूछताछ सबसे करेंगे, पूछताछ। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त उनकी मौजूदगी हाथरस में ही है। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे न्यायिक आयोग की जो जांच है किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ रही है, क्या अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है, यहां पर न्यायिक आयोग की टीम अंदर मौजूद है। खबर में ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टीरियस होगा। खबर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये न्यूज़ चैनल वाले और न्यूज़ पोर्टल वाले हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल खबर आपको जाननी है तो सिर्फ और सिर्फ जो जांच रिपोर्ट कह रही है उस पर बने रहिए। अब आप कहेंगे कि मीडिया खुलासे करता है जो जांच रिपोर्ट में नहीं दिखता, तो आपको इसमें कुछ खुलासा दिख रहा है? खबर ऊपर से कुछ और दिख रही है और अंदर खोलो तो कुछ और दिख रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भाई पहले वाली भगदड़ में, जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था कि भाई पहले वाली भगदड़ में जो पिछले आश्रमों में, पिछले धर्मगुरुओं के आयोजनों में हुई, उसमें इतना हंगामा क्यों नहीं मचा? सब कुछ छोड़िए, हज में हर साल लोग जाते हैं और हज में अक्सर भगदड़ से मौत होने की खबरें आती हैं, तब इतना हंगामा क्यों नहीं मचता है? अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, जगन्नाथ रथ यात्रा को देख लीजिए, इसमें भी भगदड़ मची और मौत हुई। इसमें कोई नहीं कह रहा कि भाई मुकदमा दर्ज कराओ, इसमें भी तो आयोजक की गलती हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। दरअसल मीडिया अपने हिसाब से चीज़ों को दिखाता है। जब बड़े आश्रम होते हैं, जो बड़े बड़े आश्रम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पास मीडिया सेल है।
जिनके पास बड़ा मीडिया सेल है वो लोग मीडिया को मैनेज कर लेते हैं, इसलिए उनकी खबरें इस तरह से प्रेजेंट नहीं की जाती, या एक दो बार प्रेजेंट करने के बाद मामला मैनेज हो जाता है। बाबा साकार हरि के पास ऐसा मैनेज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, उनकी कोई मीडिया सेल थी ही नहीं, इसीलिए मीडिया उनकी खबरों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। दिस इज द गेम ऑफ टीआरपी। बाकी जहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं, हज का आयोजन है, जगन्नाथ यात्रा का आयोजन है, यहाँ से अगर कुछ भी उल्टा सीधा दिखाया गया तो मीडिया वालों के खिलाफ ही जनता भड़क जाएगी। हज क्योंकि एक प्रमुख धार्मिक समुदाय का प्रमुख आयोजन है, तो उसकी अव्यवस्थाओं पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन बाबा चूंकि छोटा टारगेट है, वो मीडिया को मैनेज करना नहीं जानता है, उसके जो समर्थक हैं, उसके जो श्रद्धालु हैं, उनमें कोई ऐसा बड़ा वर्ग नहीं है जो भड़क जाएगा तो मीडिया को दिक्कत होगी, तो यहाँ चलता है टीआरपी का गेम, और इसलिए इस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं कि ऊपर से कुछ और प्रेजेंट, काला चिट्ठा, महिलाओं के बारे में खुलासा, और खबर के अंदर कुछ और चलता है। उस पर सवाल उठते हैं कि भाई बाबा के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, बाकी जहाँ भगदड़ हुई वहाँ क्यों नहीं सवाल उठा कि धार्मिक केंद्रों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, धर्मगुरुओं के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। तो इस मामले को पूरा समझिए, और मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, सहमत नहीं है अगर आपको लगता है नहीं मीडिया से एकदम सही दिखा रहा है और सच यही है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि आपके और दोस्त भी इस पर अपनी राय दे सकें। और न्यूज़ सटायर हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।